हेलो एवरीवन। एनटी नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये सेकंड पार्ट है, तो शुरू करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी। सही है। ऑप्शन बी, वे प्राचीन शास्त्रों के पुनर्व्याख्या की प्रभावोत्पादकता में विश्वास नहीं करते थे। यह सही नहीं है। ऑप्शन सी, उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देश शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किए। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई थी? ये पाई गई थी ऑप्शन 2 बनावाली और ऑप्शन 3 लोथल। ये दोनों ही ऑप्शन एनटीए ने सही माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में ग्रंथ सूची 2 विषय वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए। भुवन कोश, भूगोल, बृहजातक, ज्योतिष, 10 रूपक, नाट्यकला, मानसार, वास्तुकला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा और उसकी जनता के कत्ले आम ने लोगों को 340 वर्ष पहले तैमूर के हाथों इसी प्रकार की विपदा की याद दिलाई। ये बिल्कुल सही है। दूसरी ओर नादिर शाह ने सिंधु पार के प्रांतों और पूरे अफगानिस्तान को नहीं हड़पा था। तो ये सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जगत रूप गोसाई से मिलने गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अकबर और ऑप्शन 3 जहांगीर। ये दोनों ही ऑप्शन एनटीए ने सही माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई अन्य नेता दलित वर्गों को अपने स्वयं के विकास के लिए जागृत और एकजुट करने में सफल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने उन्हें उनकी अस्मिता भाव प्रदान किया। ये बिल्कुल सही है। तर्क आर, डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक वंचना और सामाजिक आघात और अपमान की ओर धकेला था। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अतिरोचक आत्मकथा अर्धकथानक लिखी थी? सही आंसर ऑप्शन 2 ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नांकित यात्रियों को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले अलबरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 1017-18 में। उसके बाद इब्न बतूता,
ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1337 में भारत आया था। उसके बाद सीदी अली रईस 1556 ईस्वी में, और लास्ट में विलियम फिच जो कि 1608 में आया था। तो सही आंसर होगा BDAC, ऑप्शन 3 BDAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास लेखन की बाह्य आलोचना का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रलेख के लेखक का पता लगाना, ये सही है। ऑप्शन 2, व्याख्यात्मक आलोचना करना, ये सही नहीं है। ऑप्शन 3, प्रलेख का स्थान निर्धारण, ये भी सही है। प्रलेख का काल निर्धारण, लेखन की वास्तविक तिथि, मास और वर्ष का पता लगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले एंटियोकस, उसके बाद टोलमी, एंटिगोनस और लास्ट में सिकंदर। BDCA, ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा, BDC और A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शासक शिव भक्त थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन, ऑप्शन बी, भोज परमार, ऑप्शन सी, गोविंद चंद्र गहडवाल। तो सही आंसर होगा A, B और C, ऑप्शन 3, केवल A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबर्गा की जामी मस्जिद के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये सही ऑप्शन है। संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है, ये भी सही है। इसमें खुला प्रांगण है, ये सही नहीं है। 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा A, B और D, ऑप्शन 2, A, B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन शाहजहां के चित्रकार थे? ऑप्शन ए, मोहम्मद नादिर समरकंदी, और ऑप्शन सी, मीर हासिम। तो ए और सी, ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए, कासिम खान को उसके सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माता के रूप ख्याति के कारण आगरा किले की इमारत का अधीक्षक चुना गया था, ये सही है। बाद में उसे आगरा किले का गवर्नर बनाया गया था, ये भी सही है। फादर मोन्सेरेट टिप्पणी करते हैं कि उसे सफ़र मैना की साधारण स्थिति से उक्त उच्च प्रतिष्ठा तक उठाया गया था, ये भी सही है। डी, 1583 में अकबर ने शाही इमारत की देखभाल के लिए संयुक्त रूप से 8 लोगों को नियुक्त किया था, जिसमें से एक कासिम खान था, ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा A, B और C, ऑप्शन 2, A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। एक तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं तो दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ। तो A, R.G. कोलिंगवुड, इनकी कृति है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। भिखू पारिक, colonialism, tradition and reform, an analysis of Gandhi's political discourse। दीपेश चक्रवर्ती, द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री। एरिक हॉब्सबॉम, ऑन हिस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नांकित में से किस प्रतिनिधि ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया? सही आंसर है ऑप्शन 4, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को तीर्थंकर को सूची 2 विशिष्ट संज्ञान के साथ सुमेलित कीजिए। आदिनाथ, सांड, मल्लीनाथ, घोड़ा, महावीर, शेर, पार्श्वनाथ, सर्प। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी में मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन थे? मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण करना, सही है। प्राचीन धर्मों, दर्शनों और विज्ञानों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। ईसाई धर्म सिद्धांतों की सर्वोच्चता की उद्घोषणा, ये गलत है। प्रकृति के नियमों का अन्वेषण और मनुष्य में छुपी दैवी शक्तियों का विकास करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ प्रशासनिक इकाइयां दी गई हैं तो दूसरी तरफ उनके पदाधिकारी। तो ए, सूबा तरफदार, ये बिल्कुल सही है। परगना सरदार, ये सही नहीं है। सरकार फौजदार, ये भी सही है। वतन वतनदार, ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन 1 जो है इसका ए और सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित सामाजिक विधानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले ऑप्शन डी, विनियमन 3, रेगुलेशन 3, जिसके द्वारा शिशुवध को एक हत्या घोषित किया गया। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन 1, विनियमन 17, रेगुलेशन 17, जिसके द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। उसके बाद ऑप्शन सी, अधिनियम 5, एक्ट 5, जिसके द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध किया गया। और 4 नंबर ऑप्शन बी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 15। इसका सही आंसर होगा डी, ए, सी, बी। ऑप्शन 4 डी, ए, सी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन बंधु मित्रा द्वारा लिखे गए किस नाटक में बंगाल के बागान मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, नील दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हरिरुद्र, ऑप्शन बी, कुभा, ऑप्शन सी, क्रोमो। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन 4, अथनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार एस्टिनोमोई मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर ऑप्शन 3, जिला प्रशासन का प्रभारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा में निम्नांकित में से किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा है? सही आंसर ऑप्शन 3, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था?
सही आंसर ऑप्शन 4 ओदई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? ए, प्रेमचंद उन पहले लेखकों में से थे जिन्होंने दलितों को गरीबों के एक भाग के रूप में और उसकी विशिष्ट समस्याओं के साथ स्वतंत्र और महत्वपूर्ण चरित्रों के रूप में दर्शाया। ये बिल्कुल सही है। बी, प्रेमचंद की साहित्यिक कृतियाँ उनके समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को प्रतिबिंबित नहीं करती। ये गलत है। ऑप्शन सी, प्रेमचंद के उपन्यास पारंपरिक हिंदू धर्म के विचारों के प्रति समर्पण दर्शाते हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन डी, प्रेमचंद की अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कफन सर्वप्रथम उर्दू में 1935 में और बाद में हिंदी में 1936 में प्रकाशित हुई थी और इस प्रकार यह उनका समन्वयकारी व्यक्तित्व दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? सही आंसर ऑप्शन 2 अल्तमगा जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में विज्ञान के संवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, 19वीं सदी में भारतीय विज्ञान शिक्षा यूरोप केंद्रित केंद्राभिसारी व प्रभुत्ववादी थी। सही है। महेंद्र लाल सरकार के लिए राजनीतिक राष्ट्रवाद का विज्ञान और उसकी मार्गदर्शक प्रवृत्ति के बिना कोई अर्थ नहीं था। बिल्कुल सही है। सी, राज्य की संलग्नता ने औपनिवेशिक विज्ञान को जनहितैषी और भारतीय हितों को बढ़ावा देने वाला बनाया। ये सही नहीं है। ऑप्शन डी, औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के ताने बाने के साथ जटिल रूप से बुना हुआ था। ये भी सही है। सही आंसर है ए, बी और डी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन 2 मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरिश्ता लिखते हैं, उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। विजयनगर के इस शासक की पहचान कीजिए। सही आंसर ऑप्शन 2 बुक्का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे पाठ में वह परिवर्तित नहीं करना चाहिए जो लेखक द्वारा नहीं कहा गया है। ये सही है। प्रलेख की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ये भी सही है। यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता हो तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। ये गलत है। इतिहासकार को अविद्यमान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, गर्व, अहंकार, सहानुभूति, विद्वेष, व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक विभेद, धार्मिक विवाद या देशभक्तिपूर्ण भावना किन्हीं व्यक्तियों को मूल अभिलेखों को विकृत बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। तर्क आर, विद्वता और राजनीतिक वक्तव्यों के बीच एक घूसर क्षेत्र बना रहता है जो संभवतः अन्यों की तुलना में इतिहासकारों को अधिक प्रभावित करता है क्योंकि उनका चिरकालिक रूप से राजनीतिज्ञों के वैध दावों के लिए उपयोग किया जाता रहा। ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत पर पाश्चात्य विचारों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के असीम द्वार खोल दिए, जिन्होंने प्रारंभ में उन्हें अभिभूत कर दिया था। ये बिल्कुल सही है। बी, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई पाश्चात्य विचारों की स्वीकृति ब्रिटिश शासन की स्वीकृति के समानार्थी थी। ये गलत है। इसने तुरंत राजनीतिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक चेतना और प्रतिरोध को जन्म दिया। ये भी गलत है। इसने तर्कवाद की भावना को जागृत किया, जिसके कारण हर धर्मी सिद्धांत की निरंकुशता और परंपरागत सत्ताओं, विश्वासों व प्रथाओं के खिलाफ मानसिक विद्रोह हुआ। ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल ए व डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन 1, बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित मुगल शासकों को काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले बहादुर शाह 1707 से 1712, सेकंड नंबर जहांदार शाह 12 से 13, फर्रुखसियर 13 से 19 और मोहम्मद शाह 19 से 48। तो सही आंसर होगा CBAD, ऑप्शन 3, CBAD। नेक्स्ट, फिरदौस मकानी के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुदित कर निम्नांकित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी? सही आंसर ऑप्शन 1, अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट, आरंभिक तमिल साहित्य निम्नांकित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? सही आंसर ऑप्शन 1, जाति प्रथा की अनुपस्थिति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग सही है। वैलेंटाइन शिरोल, ये सही नहीं है। तो ये इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मिन्हाज सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? सही आंसर ऑप्शन 3, तबकात नासिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिन्हाज सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। सही आंसर ऑप्शन 2, तारीख फिरोजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के कौन से तत्व हैं? सही आंसर ऑप्शन 1, स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात्य वर्ग, गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नी का तारीख फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य था। सही आंसर ऑप्शन 3, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, बर्नी ने राजवंशीय इतिहास लिखा है। और ऑप्शन 4, बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास करते थे। ये दोनों ही ऑप्शन एनटीए ने सही माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते थे? सही आंसर ऑप्शन 2, जॉन डब्ल्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया? सही आंसर ऑप्शन 3, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प सिद्धांत के तहत निम्नांकित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? सही आंसर ऑप्शन 4, अवध। अवध का विलय कुशासन के आरोप लगाकर किया गया था।
लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सही विकल्प चुनें। विभिन्न भूमि और राजस्व नीतियों के कारण भारतीय किसान अमीर हो गए। यह सही नहीं है। ऑप्शन 2, ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीतियों ने भारतीय किसानों को कर्जदार बना डाला। ये सही आंसर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। धन्यवाद।